प्रभास वर्सेस रामचरण। आखिर इन दोनों में कौन है तेलुगु सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार, क्योंकि आज होगा दोनों की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। आखिर दोनों में से किसने दी है सबसे ज्यादा हिट्स, तो कौन है फ्लॉप्स का सिकंदर। तो सबसे पहले प्रभास लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी मुन्ना। एक एक्शन रोमांटिक फिल्म से करते हैं बॉक्स ऑफिस पर एंट्री, लेकिन ये टिक नहीं पाती बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 12 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है सिर्फ 10 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रामचरण लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी चिरूथा। डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ के साथ मिलकर बनाते हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म पूरे 20 करोड़ में, और मूवी कमाती है 45 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं रामचरण, क्योंकि प्रभास ने तो दे डाली है एक फ्लॉप मूवी। और फिर प्रभास लाते हैं अपनी 14वीं मूवी बुज्जिगाड़ू, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें त्रिशा कृष्ण के साथ मिलकर भी नहीं कर पाते हैं कुछ खास कमाल, क्योंकि 10 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी की। तभी फिर रामचरण भी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी मगधीरा, एक एक्शन फैंटेसी फिल्म जिसमें राजा मौली के साथ मिलकर ऐसा कर डालते हैं कमाल की उड़ा देते हैं बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 152 करोड़ और बन जाती है साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ फिर पॉइंट ले जाते हैं रामचरण, क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर गुस्से में प्रभास लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी बिल्ला, करते हैं बॉलीवुड मूवी डॉन का तेलुगु रीमेक और बनाते हैं इसे 15 करोड़ में, और मूवी कमाती है 30 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तभी फिर रामचरण भी लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी ऑरेंज, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिससे ऑडियंस होती है ना खुश, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं प्रभास, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर प्रभास लाते हैं अपनी 12वीं मूवी एक निरंजन, लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ के साथ, लेकिन मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि 14 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 15 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रामचरण भी लाते हैं अपनी 12वीं मूवी रक्षा, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसमें तमन्ना के साथ मिलकर करते हैं कमाल, और मूवी को बनाते हैं 40 करोड़ में, और मूवी कमाती है 80 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है रामचरण को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर प्रभास की आती है 11वीं मूवी डार्लिंग, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिससे ऐसा करते हैं जादू की 20 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 55 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं फिर रामचरण की भी आती है 11वीं मूवी नायक, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें डबल रोल में करते हैं धमाका और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 85 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार फ्लॉप मूवीज। और फिर प्रभास लेकर आते हैं अपनी 10वीं मूवी मिस्टर परफेक्ट, एक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसमें काजल अग्रवाल के साथ मिलकर कर डालते हैं बड़ा धमाका, और मूवी को बनाते हैं 25 करोड़ में और कमाती है 50 करोड़ और बन जाती है सुपरहिट मूवी की। तभी रामचरण की भी आती है 10वीं मूवी जंजीर, करते हैं बॉलीवुड में डेब्यू और बनाते हैं अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर का रीमेक, लेकिन मूवी गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 60 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं प्रभास, क्योंकि रामचरण ने तो दे डाली है एक डिसास्टर मूवी। और फिर बहुत ज्यादा खुश होकर प्रभास लाते हैं अपनी 9वीं मूवी रिबेल, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें करते हैं कमाल की एक्टिंग, लेकिन फिर भी मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 45 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं रामचरण भी लाते हैं अपनी 9वीं मूवी येवदू, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें अल्लू अर्जुन के साथ मिलकर कर देते हैं कमाल, क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 80 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं रामचरण, क्योंकि प्रभास ने तो दे डाली है एक फ्लॉप मूवी। और फिर प्रभास लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी मिर्ची, और जैसा नाम ठीक वैसा ही काम, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कर देती है कमाल धमाल, और कमाती है 80 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रामचरण भी लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी गोविंदुडू अंदरी वाडेले, एक फैमिली ड्रामा फिल्म जो ऑडियंस को आती है थोड़ी कम पसंद, क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 70 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है प्रभास को, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी कि तभी फिर प्रभास की आती है 7वीं मूवी डायरेक्टर राजा मौली के साथ बाहुबली, एक एक्शन फैंटेसी फिल्म जो बदल डालती है इंडियन सिनेमा का इतिहास, और लोग करते हैं इसकी जमकर तारीफ, क्योंकि 180 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 650 करोड़ और बन जाती है प्रभास के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी कि तभी रामचरण की
की भी आती है 7वीं मूवी ब्रूस ली, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें राकुल प्रीत सिंह के साथ भी नहीं कर पाते हैं खास कमाल, क्योंकि 60 करोड़ के बजट में बनकर मूवी के उड़ जाते हैं फ्यूज और कमाती है 62 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है प्रभास को, क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर प्रभास लेकर आते हैं अपनी छठी मूवी बाहुबली 2। बाहुबली का बनाते हैं सिक्वल और तोड़ डालते हैं बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड, क्योंकि 250 करोड़ के बजट में बनाते हैं मूवी को और कमा डालती है 1810 करोड़ और बन जाती है इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं रामचरण भी लेकर आते हैं अपनी छठी मूवी ध्रुवा, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें करते हैं कमाल की एक्टिंग और मूवी को बनाते हैं 50 करोड़ में और ये कमाती है 95 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है प्रभास को, क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर प्रभास लाते हैं अपनी 5वीं मूवी साहो, एक प्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म से मारते हैं बॉलीवुड में एंट्री, लेकिन कर नहीं पाती ये कुछ खास कमाल, क्योंकि 300 करोड़ के भारी बजट में बनकर भी मूवी कमाती है 400 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रामचरण भी लाते हैं अपनी 5वीं मूवी रंगस्थलम, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें डायरेक्टर सुकुमार के साथ मिलकर करते हैं ऐसा कमाल की लूट ले जाते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 80 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 220 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट रामचरण ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर प्रभास की आती है चौथी मूवी राधे श्याम, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें पूजा हेगड़े के साथ मिलकर करते हैं रोमांस, लेकिन मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि 250 करोड़ के बजट में बनकर भी कमाती है 225 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं रामचरण लाते हैं अपनी चौथी मूवी विनया विधेया रामा, एक एक्शन ड्रामा फिल्म लाकर सोचते हैं कि इस बार भी तोड़ूंगा बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, लेकिन मूवी गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 90 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है सिर्फ 98 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार फ्लॉप मूवीज। लेकिन फिर प्रभास लाते हैं अपनी तीसरी मूवी आदि पुरुष, जिसमें बनते हैं राम, लेकिन फिर भी पकड़ नहीं पाते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 5 करोड़ के बजट में बनाते हैं मूवी को और कमाती है 350 करोड़ और बन जाती है साल की सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रामचरण भी लाते हैं अपनी तीसरी मूवी RRR, डायरेक्टर राजामौली के साथ मारते हैं बॉक्स ऑफिस पर एंट्री, जिसे देखकर लोग हो जाते हैं हैरान और मूवी लूट ले जाती है बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 500 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 1300 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रामचरण, क्योंकि उन्होंने दे डाली है इस बार सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर प्रभास की आती है दूसरी मूवी सलार, डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ लाते हैं एक प्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म और मचा डालते हैं बॉक्स ऑफिस पर धमाल, क्योंकि 300 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 700 करोड़ और बन जाती है प्रभास के करियर की एक और बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं रामचरण की भी आती है दूसरी मूवी आचार्य, एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म लाते हैं अपने फादर चिरंजीवी के साथ, लेकिन इस बार नहीं कर पाते हैं कुछ खास कमाल, क्योंकि 130 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 80 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है प्रभास को, क्योंकि रामचरण ने तो दे डाली है एक डिसास्टर मूवी। और फिर प्रभास लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी कल्कि, एक साई-फाई एक्शन फिल्म जो मचा देती है इंडियन सिनेमा में धूम, क्योंकि 600 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 1100 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं रामचरण भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी गेम चेंजर, डायरेक्टर शंकर के साथ मिलकर बनाते हैं इस एक्शन थ्रिलर मूवी को, जिसे देखकर ऑडियंस हो जाती है बेहाल और 400 करोड़ के भारी बजट में बनकर भी मूवी कमाती है सिर्फ 200 करोड़ और बन जाती है रामचरण के करियर की एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं प्रभास, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो दोस्तों यही है प्रभास और रामचरण की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग बताओ इन दोनों में कौन है विनर और कौन है तेलुगु सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार, और आखिर कौन है आप सभी का फेवरेट एक्टर।